मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा 37वां अधिकार समाप्त हुआ था। आज आगे 38वां पढ़ेंगे, लेश्या नाम का अधिकार। इस प्रकार 12 भावनाओं का जिसने चिंतन किया है, ध्यान का स्वरूप जाना है, ऐसा चपकराज समता को प्राप्त होता है तथा शुभ लेश्या तथा शुभ ध्यान में पारायण वह महामना साधु शुद्ध लेश्या पीत पद्म और शुक्ल लेश्या युक्त ही गुण श्रेणी का आरोहण करता है, आगे आगे अधिक अधिक विशुद्धि को प्राप्त करता है। लेश्या के भेद। जिनेश्वर द्वारा लेश्या के 2 भेद कहे गए हैं, ब्रह्म लेश्या और अभ्यंतर लेश्या, अर्थात द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। पुनः उन दोनों के शुभ और अशुभ के भेद से 2 भेद हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, ये 3 लेश्याएं अशुभ ग्रहित हैं। वैराग्य को प्राप्त हुए वीर पुरुष इन 3 लेश्याओं को छोड़ देते हैं, जैसे दुराचारिणी स्वच्छंद स्त्री को धीर पुरुष छोड़ देते हैं। विशेषार्थ। कसाई से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। यह लेश्या का सामान्य लक्षण है। यह लक्षण भाव लेश्या का है। द्रव्य लेश्या तो शरीर के वर्ण रूप है। द्रव्य लेश्या के 6 भेद शरीर की कांति रूप है, उसका यह कथन नहीं है। यहाँ भाव लेश्या का कथन है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ऐसे 6 भेद लेश्या के जानने हैं। इन 6 लेश्या वाले विभिन्न व्यक्तियों के परिणाम भाव किस प्रकार विभिन्न होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है कि 6 पथिक देशांतर में जा रहे थे, जंगल में मार्ग भूल गए, क्षुधा से पीड़ित होकर इधर उधर भटक रहे थे कि कहीं पर कुछ भूख दूर करने का साधन बने। इतने में एक फलों से भरा वृक्ष दिखाई देता है। उस वृक्ष पर 6 पुरुषों की एक साथ दृष्टि पड़ती है और सबके मन में पृथक पृथक रूप से इस तरह विचार आते हैं। एक पुरुष सोचता है कि अहो, अच्छा हुआ यह वृक्ष फलों से भरा है, मैं इसको जड़ से काटकर फलों को खाऊंगा। दूसरा व्यक्ति विचारता है कि इस वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं काटकर फल खाना चाहिए। तीसरा चिंतन कर रहा है कि छोटी छोटी डालियां तोड़कर फल खाऊंगा। चौथा पुरुष सोचता है कि फलों के गुच्छे तोड़कर भक्षण करना चाहिए। पांचवा व्यक्ति विचारता है कि वृक्ष में जो जो फल पके हैं उन्हें ही तोड़ूंगा, अन्य को नहीं। और छठा महामना सोच रहा है कि वृक्ष के नीचे भूमि पर फल पड़े हैं, स्वतः गिर गए हैं, उन्हें खाना है। सबने एक साथ वृक्ष को देखा है, सबको भूख लगी है, सभी थके हुए हैं, किंतु भाव भिन्न भिन्न हो रहे हैं। जो वृक्ष को मूलतः काटने के भाव कर रहा है वह कृष्ण लेश्या वाला है, क्योंकि इसके भाव अत्यधिक कठोर हैं। अतः काला मन वाला कृष्ण लेश्या वाला है। वृक्ष को बड़ी शाखाएं काटने की भावना वाला नील लेश्या संसक्त है। पूर्व की अपेक्षा आंशिक कठोरता कम है। छोटी डालियां काटने की सोचने वाला कापोत लेश्या वाला समझना, गुच्छे तोड़ने की इच्छा वाला पीत लेश्या युक्त है। पके फलों को तोड़ने का इच्छुक पद्म लेश्या वाला माना गया है, एवं भूमिगत फलों को लेने का वांछक श्रेष्ठ शुक्ल लेश्या वाला समझना चाहिए। इस लेश्याओं के धारक पुरुषों के चिन्ह विस्तार पूर्वक इस प्रकार जानना चाहिए। जो दुराग्रही है, दुष्ट, क्रोधादि कसायों की तीव्रता युक्त, सतत वैर भव वाला, कलह प्रिय है, वह कृष्ण लेश्या व्यक्ति है। बुद्धिहीन, छल कपटी, विषय लंपट, आलसी, अधिक निद्रालु, धन धान्य से आसक्त, नाना प्रकार के आरंभ और परिग्रह में मोहित जीव नील लेश्या युक्त समझना चाहिए।
शोक और भय से युक्त, बात बात में रूसने वाला, पर निंदा और अपनी प्रशंसा करने वाला, पर का तिरस्कार करने वाला इत्यादि रूप का पोत लेश्या वाला है। इस हित और अहित का ज्ञाता, दया दान पूजा में रत, कार्य अकार्य को जानने वाला पीत लेस्या संयुक्त है। त्यागी, क्षमाशील, भद्र प्रकृति, साधु की सेवा पूजा, दान आदि रत जीव पद्म लेस्या युक्त है। और सर्वजन और सर्व क्षेत्र में समता भाव वाला, निदान रहित, राग द्वेष रहित जीव शुक्ल लेस्या वाला जानना चाहिए। इस प्रकार इन लेश्याधारियों के कतिपय चिन्ह या पहचान यहाँ बताते हैं। इनमें कृष्ण आदि अशुभ लेश्या त्याज्य हैं और पीत आदि 3 लेश्या ग्रहण हैं। शुभ लेश्याओं में पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या शुभ प्रशस्त प्रियकर है। शुभ लेश्या को साधुजन ग्रहण करते हैं, जिससे निर्वधि सुखदायी मुक्ति को ग्रहण करते हैं। हे साधु, सुख कारक शुभ लेश्याओं की तुम विशुद्धि करो, अर्थात आगे आगे परिणाम अधिक निर्मल बनाओ। परिणाम शुद्धि से जो बाधक है, वह संपूर्ण परिग्रहों का तुम सर्वथा त्याग करो, क्योंकि परिणाम की विशुद्धि से लेश्याओं की शुद्धि होती है। और परिणाम शुद्ध तब होते हैं जब कसाय उपशमित होती है, तथा जीव की कसाय उपशमित मंद तब होती है जब परिग्रहों का त्याग हो जाता है, क्योंकि तीव्र कसाय वाला सर्व परिग्रह को ग्रहण करता है। परिग्रह के ग्रहण करने से कसाय की वृद्धि होती है और उसके त्याग कर देने से कसाय की हानि होती है। जैसे काष्ठ, तृण आदि ईंधनों को डालने से अग्नि की वृद्धि होती है और ईंधन को नहीं डालने से या निकाल देने से अग्नि शांत होती है। संसारी प्राणी की कसाय परिग्रह के संगति से ग्रहण करने से तीव्र होती है। जैसे सरोवर आदि का नीचे बैठा हुआ भी कीचड़ पत्थर के डाल देने से क्षुभित होता है, ऊपर आ जाता है। यह जीव अंतरंग की विशुद्धि से ब्रह्म परिग्रह छोड़ देता है। जो अंतरंग से में मलिन है, वह ब्रह्म परिग्रहों को ग्रहण करता है। जीवों के अंतरंग की शुद्धि से ब्रह्म शुद्धि हो जाती है, क्योंकि अंतरंग के दोष के कारण ही यह जीव सर्व ब्रह्म दोष को करता है। असाय यह है कि मन में परिग्रह की अशक्ति रूप अंतरंग का दोष है, जो ब्रह्म परिग्रह, संचय, हिंसा, झूठ, छल आदि सब दोष इकट्ठे होंगे। कसाय की मंदता रूप मन के परिणाम निर्मल हैं, तो ब्रह्म के उक्त दोष होना संभव नहीं है। यदि भीतरी परिणाम मलिन है, तो संसारी शरीर और वचन संबंधी मलिनता होगी ही। परिग्रहवान पुरुष के लेश्या की शुद्धि करना शाक्य नहीं है। बाहर के छिलकों से युक्त चावल क्या किसी के द्वारा अंदर की ललाई से रहित शुद्ध किए जाते हैं? नहीं किए जाते। वैसे परिग्रहधारी की लेश्या शुद्ध नहीं हो सकती। कौन कौन सी लेश्या वाला उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य आराधना के धारक हैं, यह बतलाते हैं। जो छपक शुक्ल लेश्या के उत्तम अंश को प्राप्त कर समाधि मरण करता है, अर्थात प्राण त्याग के समय जिस छपक मुनि की उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है, उस पुण्य आत्मा की उत्कृष्ट आराधना होती है। शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंश को छोड़कर शेष अंशों से तथा पद्म लेश्या के अंशों का आश्रय लेकर संलेखना मरण करने वाले मुनि की मध्यम आराधना होती है। जो छपक पीतलेशा में स्थित होकर मरण करता है, उसकी जघन्य आराधना होती है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। जो तपस्वी छपक जिस लेश्याओं को प्राप्त करके समाधि मरण करता है, वह उसी लेश्या वाले स्वर्ग में उसी लेश्या का धारक उत्तम देव, वैमानिक देव होता है। भावार्थ, साधु के मरते समय जो लेश्या होती है, उसी लेश्याओं को लेकर जिस स्वर्ग में उक्त लेश्या संभव है, उसी स्वर्ग में देव होता है तथा वहां आयु पूर्ण होने तक वही लेश्या बनी रहती है। जो साधु संपूर्ण लेश्याओं से रहित होकर प्राणों को छोड़ता है, वह
हमेशा के लिए आयु के बंधन से ही मुक्त होता है। वह तो परम निर्वाण मोक्ष को ही प्राप्त करता है, अर्थात अयोग्य केवली जिन सर्वलेशा रहित हैं और शेष मनुष्य आयु पूर्ण कर संपूर्ण कर्मों से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। जो शुभ लेशाएं हैं वे गुणों की वृद्धि करने में प्रधान हैं, भव्य जीवों की चेष्टाओं को शांत करने वाली हैं, दूर से ही संस्कृति रूपी वेश्या को रोकने वाली है। ऐसी लेशा किसको सुख उत्पन्न नहीं करती, सबको सुख उत्पन्न करती है। यहाँ हमारा लेशा नाम का 38वां अधिकार समाप्त। आगे आराधना फल नाम का 39वां अधिकार प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार निर्विघ्नता से जिसने आहार आदि त्याग लेकर ध्यान तक सर्व कार्य कर लिए हैं, जो लक्ष्य की शुद्धि युक्त है, शुभ ध्यान में प्रवृत्त है, ऐसा छपक मुनिराज आराधना ध्वज को ग्रहण करता है। भव्य आत्मा द्वारा इस आराधना रूपी देवी की आराधना सदा ही की जाती है। कैसी है आराधना देवी? जो मनोवांछित सौख्य को देती है और संसार रूपी वृक्ष को काटती है। भावार्थ यह है कि जैसे कोई किसी देवी की आराधना पुत्र सुख आदि की प्राप्ति हेतु करता है और उससे उक्त फल पाता है, विद्या मंत्र आदि अधिष्ठात्री देवता की सिद्धि कर उससे उक्त कार्य पूर्ण करता है, वैसे सम्यक आदि 4 प्रकार की आराधना रूपी देवियों की आराधना करके छपक मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। जिनके द्वारा सिद्धि प्रसाद में प्रवेश कराने वाले इस आराधना देवी की आराधना नहीं किया जाता और उनके द्वारा 3 लोक में क्या प्राप्त किया जाता है? मानव पर्याय में आने का उसे क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अर्थात मानव जन्म पाकर जिसने 4 आराधना सहित समाधि मरण नहीं किया, उसको मानव जन्म का लाभ होना नहीं होने के समान है। संस्तर में आरूढ़ कोई छपक मुनिराज यथा ख्यात चारित्र को प्राप्त कर विशुद्धि ज्ञान दर्शन युक्त हो, ध्यान रूपी अग्नि द्वारा घातिया कर्म रूप ईंधन को जला देते हैं, सर्व के अरिहंत बनते हैं। वे भव्य आत्मा आराधक मुनिजन केवल ज्ञान दर्शन द्वारा द्रव्य और पर्यायों से परिपूर्ण ऐसे 3 लोक का अवलोकन कर उसका ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। आराधना करने वाले मुनिगण रत्नत्रय रूपी कुठार द्वारा संसार रूपी जंगल को काटकर शीघ्र ही मनुष्य और असुरों से बंधित सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट आराधना को करके नष्ट कर दिया कर्मों को जिन्होंने ऐसे वे छपक केवल ज्ञानी होकर लोकाग्रवासी सिद्ध होते हैं। इस तरह उत्कृष्ट आराधना को करने वाले उत्कृष्ट सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट आराधना का फल बताया। आगे मध्यम आराधना का फल बताते हैं। जिनके कर्म अविशेष हैं, जो पवित्र आगम के श्रद्धालु सम्यक दृष्टि हैं, काम कोपादि कसाय एवं हास्य आदि भाव तथा मिथ्यात्व को जिन्होंने त्याग किया है, सुख दुख को समान भाव से सहने वाले हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, गुप्ति से समृद्ध है, समाधान युक्त है, धर्म्य और शुक्ल रूप शुभ ध्यान में तत्पर है, ऐसे छपक मुनि मध्यम रूप से आराधना देवी की आराधना करके शरीर छोड़ते हैं और शुभ लेश्य से युक्त होकर अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं। विशेषार्थ अनुत्तर विमान 5 हैं: विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इनमें शुक्ल लेश्याधारी 1 हाथ की अवगाहन वाले अहम इंद्रों का निवास है। ये नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। इनकी आयु सर्वार्थ सिद्धि वासियों की तो जघन्य उत्कृष्ट 33 सागर प्रमाण है। विजया आदि 4 विमान वासियों के जघन्य 32 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर प्रमाण है।
सर्वार्थ सिद्धि वाले एक भवतारी और विजयादिक वासी दो भवतारी होते हैं। इस प्रकार शुक्ल लेस्या के साथ मध्यम आराधना करने वाले छपक मुनि पंच अनुत्तर विमानों में दिव्य सुख अनुभव करते हैं। शोषण स्वर्ग षोडश स्वर्ग वाले कल्पवासी देव अप्सराओं से युक्त होकर जो सुख प्राप्त करते हैं, उनसे अनंत गुना स्वस्थ सुख अहम इंद्रदेव प्राप्त करते हैं। अर्थात 16 स्वर्गों तक तो अन्य रिद्धि आदि के साथ देवांगना भी रहती हैं। उन सबके जो सुख कल्पवासियों को मिलता है, उससे अनंत गुना सुख अहम इंद्र को देवांगना के अभाव में भी प्राप्त होता है। क्योंकि विषयों की चाह, रूप, दाह अहम इंद्रियों को अल्प है और कामेक्षा तो होती ही नहीं, अतः देवांगना के नहीं रहते हुए भी तृप्त स्वस्थ सुखी रहते हैं। जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन वाले हैं, यथाख्यात संयमी हैं, सदा निर्मल लेश्या को धारण करने वाले हैं, वर्तमान तप गुणों से युक्त हैं, संयुक्त हैं, बुद्धिमान द्वारा पूजित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज दीनता रहित होकर कचरे के समान शरीर का त्याग करते हैं और देवेंद्र के चरम स्थान 16वें स्वर्ग का देवेंद्र पद प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्रेष्ठ रत्नत्रय की आराधना का बड़ा भारी उद्योग किया है एवं कसाय शत्रु का मर्दन किया है, ऐसे मुनिराज लोकांतिक देव होते हैं। कैसे हैं वे देव? अपनी शरीर की कांति से व्याप्त किया स्वर्ग को जिन्होंने, ऐसे हैं। अथवा इस कारिका का अर्थ इस प्रकार भी है, जिन्होंने पूर्व भव में रत्नत्रय की आराधना की थी एवं आगामी भव में नियम से श्रेष्ठ रत्नत्रय का उद्योग करेंगे तथा कसाय शत्रु जीतने वाले और देह की कांति से स्वर्ग को उद्योतित करने वाले एवं गुण विशिष्ट लोकांतिक होते हैं। ऐसे लोकांतिक देव पद को आराधना करने वाले मुनि प्राप्त करते हैं। इस संसार में जो भी रिद्धियां हैं, जो इंद्रियों के सुख हैं, उन सभी को छपक मुनि आगामी काल में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मध्यम आराधना का फल बतलाया। मध्यम आराधना करने वालों की शुक्ल या पद्मलेशा होती है। यहाँ हमारा जघन्य आराधना, अच्छा यहाँ पद्म और शुक्लेशा बताया, आगे जघन्य आराधना का फल बताते हैं। अब ये जघन्य आराधना का फल कल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोग। जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।